Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching computer lecture number 6. Let's start the class. विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? इसके लिए आंसर सी राइट है। आजकल जो नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं उसका पूर्व का नाम ARPANET है। ARPANET को यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक एजेंसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जैसा कि यहाँ पर ARPA दे रखा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और ये मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए प्रयोग में लाया जाना था। बी ऑप्शन की अगर बात करें, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इसे नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था नेटवर्क को। इसकी कैपेबिलिटीज़ ARPANET से बेहतर थी। इस नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ यानी NSF नेट की कैपेबिलिटीज़ जो थी, क्षमताएं जो थी नेटवर्क की, ARPANET से बढ़िया थी। लेकिन ये NSF नेट केवल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही के लिए अलाउ था। प्राइवेट बिजनेसमैन्स और कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसमें ये रेस्ट्रिक्शंस थे इनके ऊपर, तो वो लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। डंप टर्मिनल। डंप टर्मिनल उन कंप्यूटर को नेटवर्क में कहा जाता है जो बहुत सीमित मात्रा में फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या ना के बराबर करते हैं। बैंक की ATM मशीन इसका एक एग्जाम्पल है। और अगर दूसरी बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जब आप जिस सिस्टम पर लॉगिन करते हो यूज़र नेम पासवर्ड से, पासवर्ड और यूज़र नेम से एंटर करने के बाद में आपके पास में क्वेश्चन पेपर आ जाता है। क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, आप पहले का बी ऑप्शन अगर क्लिक करते हो तो वो सर्वर पर सेव होता है, आपके कंप्यूटर पर सेव नहीं होता है। इस बात को देखने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, तो जब कभी भी सिस्टम गड़बड़ होता है तो आपको दूसरा सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है। आप वहाँ पर भी यूज़र नेम पासवर्ड जब एंटर करते हो तो क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ भी मिल जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो सिस्टम है वो डंप टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं और जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कहीं और से हो रही है, वो सर्वर से हो रही होती है। तो यानी सेकेंड नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट है। माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, और ये सिंगल प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर भी बता दिया है। एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से PCs और वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों के एक कलेक्शन को रखता है। जाहिर सी बात है, सर्वर होते हैं जो अन्य कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वर्स कहते हैं। ये वही लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में बात करें तो सुपर कंप्यूटर दे रखा है। सुपर कंप्यूटर ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर में कई सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं और वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग से मतलब ये है कि अगर कोई एक प्रोसेस है उस पर मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो तेज़ी से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बता दिया। मिनी कंप्यूटर स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल के बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स पर एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा कई सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। और ये यूज़ कहाँ पे होता है? रिजर्वेशन में यूज़ होता है, बैंक में यूज़ होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फाइलज़िला। फाइलज़िला निम्न में से किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उदाहरण है? सबसे बात कर लेते हैं पहले कि प्रोटोकॉल होते क्या है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी नियम होते हैं। ए ऑप्शन की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दे रखा है, बी में SMTP दे रखा है, सी में FTP दे रखा है और डी ऑप्शन में HTML दे रखा है। यहाँ पर 4 तरीके के प्रोटोकॉल दे रखे हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हर जगह का प्रोटोकॉल, अगर रियल लाइफ में बात करें तो हर जगह के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। यानी अगर किसी कोचिंग संस्थान की बात कर लें तो वहाँ पर क्लास में बैठने के लिए एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन के बाद आपका आई कार्ड चेक होगा, उसके बाद ही आपको क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी। ये वहाँ का प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरीके से अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट पर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए हैं रियल लाइफ के तरीके। जो पहला दे रखा है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। आप अगर कोई वेबसाइट जब सर्च करते हो
वेबसाइट कोई टाइप करते हो तो वो सर्वर से उसका रिस्पॉन्ड आने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इनेबल होना चाहिए। ये वही होता है, तभी आपने देखा होगा अगर कोई वेबसाइट होती है उसके स्टार्टिंग में HTTP लिखा रहता है, ये वही है। नेक्स्ट दे रखा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप जब किसी को मेल भेजते हो, सेंड करते हो, तो उस मेल में बैकग्राउंड में SMTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, यानी मेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। FTP दे रखा है, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर यूज़ होता है? अगर किसी वेबसाइट पर आपने देखा होगा कोई लिंक पड़ा हुआ, आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ भी डेटा नज़र नहीं आता, ब्लैंक पेज डिस्प्ले होता है। 2 दिन बाद जब आप करते हो चेक तो वहाँ पर आपको एक पेज डिस्प्ले होता है जिस पे कई सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती। हुआ क्या, जब आपने पहले दिन उस पर लिंक पर क्लिक किया, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो वहाँ पर कोई भी पेज नहीं पड़ा था, इसलिए आपको नहीं मिला। और जब उस पर पेज अपलोड कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया उस लिंक पर, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन या वो पेज मिल गया। वो संभव कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब कभी भी जितने भी डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट पर नई इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करने के लिए इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब ये प्रोटोकॉल वो यूज़ नहीं करेंगे, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो इस प्रोटोकॉल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो इसके लिए फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। केवल फाइलजिला ही नहीं है, ऐसे कई सारे और सॉफ्टवेयर हैं जो वेब डेवलपर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं सर्वर पर इंफॉर्मेशन को, वेब पेज को अपडेट करने के लिए या पेज को अपलोड करने के लिए। तो वो किसके जरिए? वेबसाइट पर जब कभी भी नया पेज अपडेट होगा या अपलोड होगा तो वो किसके जरिए होगा? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए। अगला डी ऑप्शन दे रखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये वो दे रखा है। 5th नंबर पर चलते, कौन महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है? इसके लिए जो आंसर होगा वो फाइलजिला के लिए अपने लिए आंसर अपने पास क्या होगा? FTP होगा। और कौन महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है? तो इसके लिए आंसर होगा बुकमार्क। बुकमार्क एक ऐसा फीचर है ब्राउज़र का, गूगल क्रोम का, जो मैंने यूज़ किया है, मैं उस लिए आपको बता रहा हूँ कि आप जिस लिंक को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये लगता है कि नहीं ये लिंक जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है और इस लिंक को पूरा हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे जाके, तो इससे बढ़िया इसका बुकमार्क बना लें। तो आप क्या कर सकते हो, जो वेब पेज खुला हुआ है आपको लग रहा है अगर ये इम्पॉर्टेंट है, तो राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको ब्राउज़र में 3 पॉइंट्स डिस्प्ले होंगे, आप उस पर क्लिक करिएगा तो आपको बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस वेब पेज के URL को बुकमार्क बनाकर सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप चाहे भले ही वेब पेज वो URL भूल जाएं, जब कभी भी आप दोबारा ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको ब्राउज़र के साथ में बुकमार्क ऑप्शन बना हुआ मिलेगा। जब आप उस बटन पर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट अप जो ऑप्शन बना हुआ मिलेगा वो लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में होगा। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको किसी भी कीमत पर कोई URL लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लिक कर दोगे, आप उस URL पर या उस वेब पेज पर अपने आप पहुंच जाओगे जहां आप पहले थे। एक ऑप्शन दे रखा है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते प्रिंटर ही है, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़े प्रिंटर्स होते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए होता है? जो प्लाईवुड होती है उन पर प्रिंटिंग के लिए होता है, प्लास्टिक की शीट पर प्रिंटिंग के लिए होता है, एल्युमिनियम शीट पे प्रिंटिंग के लिए होता है, तो इन्हें प्लॉटर कहते हैं। जब कभी भी कहीं आप प्लॉटर देखिएगा तो समझ जाइएगा ये बड़े साइज़ के प्रिंटर हैं। इससे भी आगे चलते हैं, यूज़र नेम और उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? अगर एक मेल ID ले लें xyz@gmail.com, तो @ के पहले वाला xyz यूज़र नेम कहलाएगा और @ के बाद वाला gmail.com डोमेन नेम कहलाएगा। तो ये यूज़र नेम और डोमेन नेम मैंने आपको दोनों ही बता दिए। तो ये तो केवल इसमें आंसर आता है, ईमेल एड्रेस में ये आंसर हम लोगों को मिलता है। सर्च इंजन पर जब कभी भी कुछ सर्च किया जाता है तो जिस वर्ड को लिख रहे हैं वो कीवर्ड कहलाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर्च इंजन पर सर्च किए गए विषय के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे जिस शब्द से संबंधित किया जाता है
वह क्या कहलाता है। तो जब अगर सर्च इंजन पर कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वो वर्ड तो कीवर्ड कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो वर्ड कीवर्ड कहलाता है। और उस कीवर्ड को लिखने के बाद जब आप गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो जो पेज डिस्प्ले होके आएगा वो हिट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हिट कहलाता है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।